समाधान प्राणायाम, और उसमें भी मुख्य कपालभाति, अनुलोम विलोम। नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं उन सब का परमानेंट क्योर प्राणायाम से हो जाता है, और उसमें मुख्य प्राणायाम है कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ये, आप सामने जरा देखिए, कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना। आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल करना है। सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है। इस भाव के साथ निरंतर कपालभाति प्राणायाम करती रहिए। सब टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स अपने आप बाहर हो जाएंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी, और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर हुई तो फिर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होने से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, वाइटल एनर्जी का लेवल आपका अप होगा। श्वासों को बाहर छोड़ने से ही आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। मुख्य लाभ कपालभाति प्राणायाम का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र मुख्य रूप से इससे स्वस्थ होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाता है, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है मध्यम गति के साथ में। इस तरह से करें। 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम करें। आपने लगभग अभी 5 मिनट लिए, थोड़ा विश्राम। इस तरह से पहले दिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3, फिर 5 मिनट लगातार आप कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कर सकते हैं। और फिर आप देखना, इसी प्राणायाम से हम कहते हैं प्रतिदिन 250 ग्राम से लेकर के आप 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। और ऐसा हमारे शिविरों में होता है, और इसीलिए हजारों और जब ओपन क्लास होती है तो लाखों व्यक्ति शिविरों में आते हैं। और मैं कहता हूं, अभी करो अभी पाओ, सब नगद हिसाब किताब, उधार का काम ही नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत परिणाम। अभी करो अभी पाओ, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। धर्म, अध्यात्म आपको भाग्यवादी नहीं, आपको पुरुषार्थवादी बनाता है। पुरुषार्थ और परिश्रम, इससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। भगवान भिखारियों को, अधिकारियों को देते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ प्राणायाम आपको निश्चित रूप से आरोग्य देगा। ये कपालभाति प्राणायाम फिर से करते हैं प्रारंभ। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है। इससे जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों 10 से 15 मिनट कर लेना। बालों की सब समस्या, झड़ना, सफेद हो गए हैं बाल, आपके बाल बढ़ते नहीं है, बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ पूरी आ जाएगी। गंजी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएंगे, थोड़ा नेल से रगड़ने वाला अभ्यास भी कर लेना। और ये कपालभाति प्राणायाम, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मे हट जाएगा, रेटिना की, कॉर्निया की प्रॉब्लम सब। अभी तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी प्रॉब्लम, डबल विजन, क्रॉल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्याएं भी मिट रही हैं प्राणायाम से। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक अच्छा हो रहा है। आंखों के आंसू सूख गए हैं या बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आते हैं, लालिमा है आंखों पर, ये सब
आंखों की समस्याएं, नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस, बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई हड्डी, इससे ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, एस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, समस्त कफ दोष इस कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। कान बह रहे हैं बचपन से आपके, बस कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, कानों का बहना ठीक हो जाएगा। सुनाई देने लग जाता है कान, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के नीचे काली आ गई, ओज तेज क्षीण हो गया चेहरे का, दोबारा से यौवन पाओगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इससे भीतर समान अग्नि, पंच प्राण ही तो है जो शरीर को चलाते हैं। कपालभाति से समान प्राण, भीतर की जठराग्नि, समदोषाः समग्नि समधातुम लक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता महर्षि सुश्रुत की भाषा में प्राणायाम ही से मिलेगी। समदोषा, समग्नि, समधातु, ये सब होंगे कपालभाति अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों से ही। तो कपालभाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम आपको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए, पार्य की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए। मसोड़े फूल जाते हैं दांतों से, खून बहता है, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, और जो मंजन हम घर में बनाने के लिए बोलते हैं उसी को बना करके लगा लेना। बस देखना आपके दांतों की समस्या, पायरे की समस्या, एक और फाइलेरिया की समस्या कपालभाति अनुलोम विलोम करने से वो भी मिट जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, हार्ट के ब्लॉकेज इससे निकल जाते हैं, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है, T3 T4 TSH लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। छाती में गांठ है, यूट्रस में, ओवरी में गांठ है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है, यूट्रस के, फाइब्रॉइड्स, ओवरी के, सिस्ट, पूरी बॉडी की कहीं पर भी कोई गांठ, मस्से, कॉन्स, टोटल स्किन डिजीज, सोरासिस की प्रॉब्लम और लिगोडर्मा की प्रॉब्लम इस कपालभाति प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 15-15 मिनट करना। थोड़े घरेलू उपचार हम बताते हैं, उसका आश्रय लेना, दूध के साथ नमक आदि वृद्ध आहार का प्रयोग न करना। ये सब टोटल स्किन डिजीज इसी से ठीक होती है। रुक जाइए, विश्राम करें थोड़ी देर बीच में, 5-5 मिनट करके इस तरह से आप ये कपालभाति प्राणायाम निरंतर कीजिए, फिर देखिए टोटल स्किन डिजीज मिल जाए। कपालभाति प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, टोटल लिपिड आपका नॉर्मल हो जाएगा, और टोटल ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाएंगे। आपका आर फैक्टर पॉजिटिव है, आपका हेपेटाइटिस ABC पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ESR आपका नॉर्मल हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, समस्त वात रोग और पित्त रोग, भयंकर से भयंकर एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बस धीरे धीरे करना। कपालभाति प्राणायाम हमने कहा था जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कमर में दर्द है, हार्ट BP की प्रॉब्लम है, वे धीरे धीरे करें, जो कमजोर व्यक्ति है। बस गर्भवती माताएं इसको न करें, इतना विशेष ध्यान। देखना पेट की सारी समस्या, अल्सर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सब समस्या इसी से ठीक हो जाती है। बंद ट्यूब इसी से खुल जाती है, इतना अद्भुत है। फिर से एक बार कीजिए, बस श्वासों को बाहर छोड़ते रहना, देखना और पाना, मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण भी होगा, मन शांत हो जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठते विकार का प्रवाह अपने आप मिट जाएगा। वृत्तियां निरुद्ध होंगी, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, आप अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपने से जुड़ोगे। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश पंचक्लेश भी मिटेंगे, असत मिटेगा, तमस छटेगा, तथा क्षेत्र प्रकाश सावरण। महर्षि पतंजलि प्राणायाम का यही तो लाभ बताते हैं। आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, अनासक्त बनेंगे, आप संबोधि को पाएंगे, आप प्रज्ञावान बन जाएंगे। प्रज्ञा प्रसादम आरोग्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठान एवं शैलस्थौ सर्वान प्राज्ञोनुपश्य। ये कपालभाति प्राणायाम इस तरह से 15 मिनट करना, और इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, एक ही दिन 15 मिनट में। श्वासों को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट BP वाले नहीं करना, जिनको सर्वाइकल स्मॉलाइटिस पेन है वो जालंधर बंद नहीं लगाना, शेष थोड़ी को कटकोप में लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, ध्यान बंद, और नाभि से नीचे वाला भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। त्रिबंध के साथ
ये बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। इस तरह से बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। जो कपालभाति से शक्ति जागृत होती मूलाधार चक्र की, उसका ऊर्ध्व रूपांतरण करते हैं बाह्य प्राणायाम से। और ये डायबिटीज के लिए, पेट की समस्त समस्याओं के लिए, हर्निया, कॉन्स्टिपेशन, गैस आदि समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास बाह्य प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्वरेतस होने के लिए। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दें, पेट को अंदर खींचे, ढीला छोड़ें। ये अग्निसार की क्रिया भी डायबिटीज के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि जहां डायबिटीज मंडूकासन से अच्छी होती है, प्राणायाम मेन यही है। इसी के करने से पेनक्रियाज के बीटा सेल रीएक्टिवेट हो जाते हैं और अग्निसार क्रिया भी उसमें मदद करती है पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में। सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते और पेट को अंदर खींचते ढीला छोड़ते हैं। इस तरह से इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद मन। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक को बीच की दो उंगलियों से। इतना खास ध्यान दें। मेरुदंड सीधा, आंखें सहज, मन सहज, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से बाहर छोड़ दो, फिर दाएं से ले पूरा भरें। बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दो। निरंतर करते रहे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इस तरह से निरंतर इस विशेष क्रिया का अभ्यास, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास फेफड़ों में डायफ्राम तक गहरे भरने और बाहर छोड़ने। श्वास पूरा भरे फेफड़ों में डायफ्राम तक और बाहर छोड़े लयबद्धता के साथ। ये क्रम है, इसी सीक्वेंस से करना। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम। कपालभाति प्राणायाम के करने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। डायबिटीज का अक्सर तब पता लगता है, किडनी की समस्या का अक्सर तब पता लगता है जब पेनक्रियाज के बीटा सेल लगभग 80% काम करना बंद कर देते हैं। जब किडनी करीब 80% डैमेज हो जाती है, तब किडनी की प्रॉब्लम का पता लगता है। और उन दोनों का समाधान प्राणायाम, योगाभ्यास में। कपालभाति के करने से जहां हमारी किडनी और हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता, वहीं खास अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद करने से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटीज के कारण से बहुतों का हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कम हो जाता है, आंखों की ज्योति कमजोर पड़ जाती है, हार्ट वीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मिल जाती है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अनुलोम विलोम से। टोटल हार्ट प्रॉब्लम
टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट के हृदय की कार्य क्षमता, फंक्शन हार्ट का कम हो गया है, आपकी पल्स मिस हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर, दोबारा से ओरिजिनल जैसा हार्ट था वैसा आपका हार्ट हो जाएगा। बाईपास बिना करवाए कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, हार्ट के ब्लॉकेज परमानेंट क्योर होते हैं इसी से। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, सहज श्वासों के साथ मन को केंद्रित रखते हुए जितना वक्त लेने में लगे उतना ही वक्त श्वास को छोड़ने में, बिना रोके श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, असुरक्षा का भाव, एक भय, एक चिंता, एक तनाव आदमी के दिल दिमाग को हमेशा भारी रखता है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति के भीतर एक असुरक्षा का भाव पनपता रहता है, हर व्यक्ति अपने आप को कहीं अकेला माना बैठा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ। वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे हर पल साथ में है, इसलिए कभी निराश, हताश, उदास न होना। हर पल भगवान का साथ अनुभव करना। दुनिया ने चाहे हाथ छोड़ दिया हो, जिस दुनिया का तुमने साथ जिंदगी भर दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम अकेले खड़े होगे जिंदगी की राह पर, फिर भी वो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अपने आप को परमपिता परमेश्वर के आनंद में गोद में अनुभव करना प्रतिपल। प्राणायाम करते रहो और विराट के साथ एकाकार होते रहो। तादात्म्य भाव से उस अनंत के साथ जुड़ जाओ। आखिर वही तो है हम सबका पिता। आओ लौट चले अपने पिता की ओर, अपने सच्चे घर की ओर, अपने उस जन्मों जन्मों के सखा की ओर, उस वात्सल्यमयी करुणामयी माँ की ओर। ये प्राण औषध है और प्राण ब्रह्म है, प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है। प्राणों में समस्त जीवनीय शक्ति है। प्राण को तो उपनिषदों में प्राणो है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, अवातवाही भी सजम। वेद में इन प्राणों को ही औषधि, और तुम ही विश्व भेषजो विश्व औषधि। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सखा, प्राण ब्राह्मण, प्राण आचार्य तुम्हारे आचरण को पवित्र बना देगा, दृष्टिकोण को सकारात्मक बना देगा। नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण से आज व्यक्ति टूट रहा है, समाज टूट रहा है, विघटन हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बना देता है, जीवन को उत्सव बना देता है। महकने लगती है सांसें, जिंदगी आपकी एक भौर की तरह हो जाती है, सुहानी। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन करना है आपको 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के खास लाभ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका इससे अच्छा हो जाता है, हृदय आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क की सारी व्याधियां मिट जाती है, पार्किंसन जैसा रोग मिट जाता है, पैरालिसिस मिट जाता है। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, अद्भुत लाभ। अब तो पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं। पोलियो के पेशेंट पैरालिसिस से ठीक हो जाता है, प्राणायाम से अच्छे हो रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है कहीं पर भी शरीर में। कपालभाति अनुलोम विलोम लगभग उसके लिए 15-15 मिनट करना पड़ता है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से और कपालभाति दोनों साथ में 15-15 मिनट करने से फाइलेरिया पूरी दुनिया में जिसकी कोई दवाई नहीं, वो भी ठीक हो जाता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, वो भी ठीक हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करो, दोनों प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम एक दोनों का एक तारतम्य है। इससे लिकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है। अद्भुत है प्राणायाम में, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। बस श्रद्धा से करना, श्रद्धा से, समर्पण से। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ संघर्ष, परिश्रम आपकी जिंदगी के दशा और दिशा को बदल देता है। और बदलने के लिए बस चाहिए एक पवित्र संकल्प, एक क्षण में तुम बदल सकते हो। आओ अनुलोम विलोम फिर से करो, पवित्र संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं आप। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना।
लंबा ले, लंबा छोड़। सारे प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी करना है, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, लेकिन उनको सहज करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर मंगोल बच्चे, फिर अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगी बच्चों को, हार्ट में छेद नहीं होंगे बच्चों को, पैदा होते ही डायबिटीज के बीमार बच्चे पैदा नहीं होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी विशेष लाभ हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी की प्रॉब्लम भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे उसमें लाभ हो रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम में भी लाभ हो रहा है। मंगोल बच्चों पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। अद्भुत प्राणायाम, एक नया जन्म मिल जाता है, पुराना देह मिट जाता है, पुराना मन मिट जाता है, और बस रूपांतरण के लिए योग नाम समग्रता से रूपांतरित हो जाना है, मिटा देना एक बार स्वयं को, फिर नया जन्म होगा, नई दृष्टि मिलेगी। और रूपांतरण के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता है। ईश्वर प्रणिधानाद वा तीव्र संवेगा नामासन्न। महर्षि पतंजलि कहते हैं पूरी श्रद्धा से करो प्राणायाम, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से करो भगवान का आह्वान, एक क्षण में होगा परिवर्तन, और तुम देखोगे अगले ही पर अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाओगे। व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा, मन के सब रोग भय संताप भ्रम भ्रांति मिटेंगी, जम मण का बंधन कटेगा, ये भवरोग भी मिटेगा, और तन के सब रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे। जितने भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं, बस सब यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट, और इससे पहले कपालभाति, इन दोनों को समन्वित रूप से करना, फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी, व्याधियां सारी की सारी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम विश्राम करें एक बार फिर से, 5-5 मिनट करना, फिर रुक जाना। पहले दिन आप 1-2 मिनट करें, उसी से थक जाएंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। ओम तेजोसी तेजोमयी, ओम बलमसि बलमयी दे, ओम ओजोसी ओजोमयी दे, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी। प्रभु से प्रार्थना करते जाना। ओम तेजोसी तेजोमयी दे, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी दे, ओम ओजोसी ओजोमयी दे, ओम बलमसि बलमयी दे। प्रभु से प्रार्थना करते जाए, प्रभु ओज दो, बल दो, पराक्रम दो, स्वाभिमान दो, श्रद्धा दो, समर्पण दो, माधुर्य दो, जीवन की कटुता सारी मिटा दो प्रभु। भीतर ही वेद, भीतर ही शास्त्र, भीतर ही शुभ, भीतर ही अष्ट चक्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, हृदय अनहत विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अष्ट चक्रों का शोधन होता है, अष्ट चक्रों का शोधन, 9 द्वारों पर संयम, अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप हो जाता है। ये फिर से कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ। बाएं से पूरा फेफड़ों में भरे, पेट में नहीं भरना, बस इतना खास ध्यान रखना। दाएं से बाहर, फिर दाएं से ले, बाएं से पूरा बाहर। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मूर्धन्यता भी बनोगी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशाः सर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों का शोधन, 9 द्वारों का शोधन, कुंडलिनी शक्ति का जागरण अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप होता है। यजुर्वेद में भगवान कहते हैं, यस्मिन् ऋचः सामेदंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अनुलोम विलोम प्राणायाम से, ध्यान से भीतर के वेद खुल जाते हैं। भीतर है वेद, भीतर है शास्त्र, ऋग यजुः साम अथर्व का बोध तेरे भीतर है। तो भूत भविष्य वर्तमान का जाता है। तो ईश्वर पुत्र है, क्यों है निराश, क्यों है उदास, क्यों है मायूस? तुम ईश्वर पुत्र बन जाते हो, ईश्वरी शक्तियों के संवाहक बन जाते हो। 2000 साल पहले इस धरती पर कोई मठ मंदिर गुरुद्वारा, ये बाहर के धर्म स्थानों की आकृतियां नहीं थी। धर्म का केंद्र तो भीतर माना गया। आज भी धर्म तेरे भीतर है। जिस मस्तिष्क से गीता प्रकट हुई थी, मस्तिष्क तो आज भी तेरे पास है। गीता भीतर है, वेद भीतर है, कुरान भीतर है, कुरान भीतर है, बाइबल भीतर है,
सारा दिव्य ज्ञान तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो इस भाव के साथ, शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है, चार ओर से मैं दिव्यता ऊर्जा शक्ति पा रहा हूँ, इस भाव के साथ करना। मन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगा, दृष्टि बदलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तुम एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाओगे, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, निर्विचार वैशाद्यध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, तुम प्रज्ञा पुरुष बन जाओ, तुम अनासक्त स्थित प्रज्ञा बन जाओगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैहिक रोग सब मिटेंगे, ये पहली बात। इसी भी बड़ी बात यह है कि तुम एक नया जन्म और नई दृष्टि पाओगे, दिव्य जीवन हो जाएगा, तुम सच्चे योगी हो जाओगे। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते तो योगी हो जाओ, फिर योद्धा बन करके कर्म क्षेत्र में डट पाओगे। योग पलायन नहीं है, योग तो कर्तव्यों का निर्वहन है। योग कर्म से कौशलम, फिर तुम जहां रहोगे इस धरती को स्वर्ग बनाओगे। फिर तुम जातिवाद, ये मजहबी संकीर्णता, ये भ्रष्टाचार, ये अपराध, इसमें नहीं फंसोगे। तुम सकारात्मक मानसिकता के साथ में राष्ट्र में सृजन करोगे। इसलिए योग से आरोग्य मिलेगा, योग से आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना होगी, योग से आत्मशक्ति राष्ट्र भक्ति जागेगी, आत्मजागरण राष्ट्र जागरण होगा, और स्वदेश की प्रतिभा, स्वदेश का धन, स्वदेश की दौलत स्वदेश के काम आएगी। तो आरोग्य, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और स्वदेशी से स्वावलंबन की बात ये भी पूरी हो जाएगी प्राणायाम और ध्यान के बाद। फिर से विश्राम करें एक बार थोड़ी देर के लिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आपको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं, फिर देखना पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम ईश्वरी शक्तियों के संवाहक बन जाओगे, तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन करके देश का काम करो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हाइपरटेंशन को परमानेंट क्योर करेगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्ट की डिजीज को परमानेंट क्योर करेगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त स्नायु रोग, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम, मस्तिष्क से, आंखों से संबंधित समस्याओं को का चश्मा तो दूर हो जाएगा, कोई व्याधि बचेगी ही नहीं, समाधि लगेगी, अष्टचक्रणों द्वारों का शोधन हो जाएगा, और करते करते सारी दैवी शक्ति अनुकूल हो जाएंगी। देवतागण आशीर्वाद देंगे, मोक्षाताएं आशीर्वाद देंगी, स्वयं भगवान आशीर्वाद देंगे। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश ये सब तुम्हारे लिए शुभ देने वाला होगा। बस सीधे बैठना, सहज रहना और बस शुभ का आधान करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आप लगभग 15 मिनट करना, और इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, मन शांत हो जाता है। प्रथम अंगुली माथे पर, अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए शेष 3 अंगुली आंखों पर, और मुख भी बंद रहेगा। ओंकार का नाद नासिका से होगा, ध्यान दे। अभी कान बाद में बंद करने हैं अंगूठे से, पहले सुन ले भ्रमर की तरह ओंकार का नाद। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ओम इति काक्षम ब्रह्म कह करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, जिसका जाप योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव ने किया, जिसका जाप स्वयं भगवान राम ने किया, वह है ओंकार। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदथ भावनम, यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम, पहले नाद में ओंकार का उच्चारण, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, सब मन के बंधन भी कटेंगे, समाधि भी लगेगी। व्याधियां तो दैहिक रूप से सब मिट ही जाएंगी, क्योंकि 80% व्याधियां तो मन के तनाव ही से तो है। सारा तनाव बह जाएगा श्वासों के साथ। भ्रामरी प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा फेफड़ों में भर करके ओंकार का नाद में उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम।
फिर हाथ नीचे ले आएंगे। 3 से 5 बार कम से कम रोज करना, और समय आपके पास में है तो 11 और 21 बार तक आप इसको कर सकते हैं।